नमस्कार। सोना देवी सेठिया कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हम आपके सामने संजय वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। तो डियर, अपन ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में, जो किस प्रकार जीवों के डेवलपमेंट और उनके ग्रोथ के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं और इन कारकों की उपस्थिति से किस प्रकार जीव अपने आप को विकसित कर सकते हैं और उनकी अनुपस्थिति में क्या उनके ऊपर प्रभाव होता है। तो इन फैक्टर्स के अंदर सबसे पहला फैक्टर अपन ने जो पढ़ा था वो थे एबायोटिक फैक्टर, जिसमें अपन ने लाइट के बारे में डिस्कस किया था, टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया था। ये दोनों ही किस प्रकार जीवों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अपन मानते हैं और अपन ने देखा कि इन दोनों की उपस्थिति से ही जीव अपना विकास कर पाते हैं और इसकी अनुपस्थिति की वजह से उनके ऊपर कई प्रकार के हानिकारक प्रभाव होता है, या उसके अंदर जो होने वाली जितने भी प्रकार की जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस है ना, वो सब की सब क्या हो जाती है, इसकी अनुपस्थिति में रुक जाती है। जीव अपना प्रॉपरली जो डेवलपमेंट होता है, जो ग्रोथ होनी है, वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो आज अपना जो फैक्टर है वो है सॉइल। मिट्टी। देखो डियर, ये जो मिट्टी है वो एबायोटिक फैक्टर का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना गया है ना, क्योंकि जितने भी प्रकार के जो ज़ोइड्स हैं, जीव हैं, ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक रहने के लिए जो आवास जो होता है वो इसी के अनुरूप वो क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। या अपन ये कह सकते हैं कि ये जो मिट्टी है वो कई प्रकार के अदर जीवों के लिए, पादपों के लिए एक रहने का क्या करते हैं, आवास प्रदान करने के साथ साथ उनको एक निश्चित रूप देने का भी काम कर रही है ना। उसके अनुरूप वो अपने आप को ढालते भी हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, एक एबायोटिक फैक्टर है जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के साथ साथ कई प्रकार के जो पादप है या जंतु है या बैक्टीरिया है या फंगस है, वो सभी अपने आप की अंतर क्रियाओं की वजह से अपने आप में ये एक लिविंग फॉर्म का एक सिस्टम डेवलप करती है। मतलब जीवित तंत्र के रूप में ये अपने आप को क्या कर लेती है, बना लेती है। और यह सॉइल जो है वो कई प्रकार से अपने अंदर कार्बनिक पदार्थों का और अकार्बनिक पदार्थों का, खनिज पदार्थों का भी एक क्या है, स्थान माना गया है ना, जिसमें कई प्रकार के कार्बनिक पदार्थों की जो क्षय से होने वाली जो क्रियाएं हैं, या खनिज पदार्थों का जो रिसाइकल है या पुनर्चक्रण का जो प्रोसेस है, वो इसी के थ्रू कंप्लीट हो पाता है। और ये सॉइल ही है जो कई प्रकार की क्रियाओं को करवाना, है ना, उनको नियंत्रित करवाना और उनको संपादित करना, ये प्रोसेस करवाती है। और यही है मिट्टी जो कई प्रकार के आवासों का भी एक बनाने का काम करती है, जिसके अनुरूप कई प्रकार के जीव अपने आप को एक आवास के रूप में क्या कर लेते हैं, निर्धारित कर लेते हैं। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि मिट्टी वाला जो पोर्शन है, सॉइल है, वो एबायोटिक फैक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना गया है। और अब अपन बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, इसके फॉर्मेशंस के बारे में, कि किस प्रकार ये अपने आप को डेवलप करती है और इसका क्या रोल है जीवों के लिए। तो सबसे पहला मानते हैं कि ये जो सॉइल जो वर्ड है वो एक क्या, एक लैटिन वर्ड है जो सोलम से मिलकर बना है। जिसका सिंपल सा अर्थ होता है कि पृथ्वी का वह भाग या वह पदार्थ जो पादपों की वृद्धि के लिए काम आता है, उसे अपन मिट्टी कहते हैं, है ना। तो क्या हो गया कि जिसमें पादप अपना ग्रोथ करवा पाते हैं या अपने आप को बनाने का काम कर रहे होते हैं, उसको अपन मिट्टी कहते हैं या
सॉइल के रूप में अपन जानते हैं। तो कुल मिला के अब अपन क्या कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मिट्टी की संरचना है, उनके गुण धर्म है, उनके जो कार्य है ना, उन विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं पेडोलॉजी। या एफेडोलॉजी, जो कई प्रकार के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का क्या है, सरलतम मिक्सचर है। किसका है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का। क्लियर है? तो इसको सबसे पहले जिसने डिफाइन किया था वो थे एली पार्क एंड पार्क। इन्होंने ही सबसे पहले सॉइल के बारे में एक अपने रिसर्च के बेस पर इसको डिफाइन किया था। और डिफाइन में उन्होंने कहा था कि मिट्टी जो है, सॉइल जो है, वह भाग है पृथ्वी की सतह का, वह अपर लेवल का पार्ट है जो उसके अंदर नीचे स्थित चट्टानों के वातावरणीय प्रभाव से जो बनती है, उसको अपन क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। और यह सॉइल प्लांट्स के लिए, प्लांटेशंस के लिए न्यूट्रिशंस का और उनको पानी देने का, या फिर उनसे उनके विकसित होने का, या फिर उनसे ऑक्सीजन लेने का काम करती हो, उसको उन्होंने सॉइल के रूप में डिफाइन किया था। तो ये जो जिसने इसको डिफाइन किया था, एली पार्क एंड पार्क ने, ये जो उनका जो बेस था वो किसके लिए था? प्लांटेशंस के लिए था। तो ये जो डिफाइन जो किया गया है वो किसके लिए लेवल पर है? प्लांट्स के लिए। आ गया? और इसी प्रकार से अलग अलग लोगों ने, वैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग तरीके से अपने आप को डिफाइन किया गया था। अब जिसने इसको डिफाइन किया था वो थे ट्रीशो। ट्रीशो ने भी इसको जब डिफाइन किया था अपने रिसर्च के बेस पर, तो उन्होंने बताया था कि मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह का वह पार्ट है, वह भाग है जिस पर जीव अपना विकास करते हैं, उसको उसने मिट्टी कहा था। और इस मिट्टी को जो बनने का जो प्रोसेस था वो उसने बताया था कि कई प्रकार की वातावरणीय कारकों की उपस्थिति से इसका निर्माण हो पाता है, जो समय और दाब के ऊपर डिपेंड करता है। आगे सुन में, तो इसका जो मेन जो डिफाइन करने का जो है, उसने इसको दिया था समय प्लस दाब को। इसके अनुसार एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस जो होती है, उसके अनुसार सॉइल्स का क्या होता है? निर्माण होता है। और वो प्लांट्स के लिए, प्लांट के साथ साथ कई प्रकार के अन्य सूक्ष्म जीवों के लिए, कवकों के लिए और कई प्रकार के दूसरे जीवों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आ गया? और इसी के साथ साथ इसके ऊपर जिसने आगे जो काम किया था वो थे हैंस जेनी। उन्होंने इसको बायोफिजिकल पार्ट के ऊपर डिफाइन किया था।
इन्होंने बताया था कि ये जो सॉइल जो है, मिट्टी जो है, वो एक बायोफिजिकल सिस्टम है जो पादपों के लिए उनको पोषक पदार्थों को उपलब्ध कराना, उनको आलंबन सपोर्ट प्रदान करवाना, उनके लिए जल की पूर्ति करवाना और उनके थ्रू हमारे को ऑक्सीजन की पूर्ति करवाना के ऊपर बेस था। तो ये जो प्रोसेस है वो फिजिकल बायोफिजिकल पार्ट के साथ साथ किसके ऊपर है, प्लांट्स के लिए। और इन्होंने ही सबसे पहले सॉइल फॉर्मेशंस के लिए बेस तैयार किया था। सॉइल फॉर्मेशन, तो इन्होंने बताया था सॉइल फॉर्मेशंस को प्रोसेस में लाने से पहले कि ये जो मिट्टी है वो कई प्रकार के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है ना। इसमें जो इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स है, इनऑर्गेनिक मटेरियल, और सेकंड है इसी के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल। अब इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो हमारे को प्राप्त होते हैं कई प्रकार के रॉक्स से, चट्टानों के निक्षेपण से प्राप्त होते हैं, है ना। और ऑर्गेनिक जो मटेरियल है ना, वो हमारे को प्राप्त होंगे कई प्रकार से होने वाली प्लांट्स, एनिमल्स और उनमें होने वाले कई प्रकार के मेटाबॉलिज्म की वजह से जो प्राप्त होंगे हमारे को आफ्टर डेथ। मतलब मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों का जो निर्माण है वो मृत जीवों से, मृत पादपों से और उनसे होने वाली जो उपापचय जो क्रियाएं जो होती है उनके फल स्वरूप इसका निर्माण होता है। और इसके निर्माण में, इस प्रोसेस के निर्माण में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना फॉर्मेशंस के लिए, वो है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंटल मटेरियल। उसके साथ साथ जरूरी है हमारे लिए उस निश्चित स्थान पर क्लाइमेट का, उसके साथ साथ जरूरी होता है बायोटा का, और उसके साथ साथ जरूरी है टोपोग्राफी, और उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा नीडफुल जो है वो है हमारे लिए किसी भी क्रियाओं को करवाने के लिए उचित प्रकार का समय। तो कुल मिला के हैंस जैनी ने बताया था कि ये जो मिट्टी का जो निर्माण जो होता है, उस मिट्टी के निर्माण को करवाने के लिए हमारे पास 5 प्रकार के फैक्टर्स का होना जरूरी है। इन्हीं फैक्टर्स की उपस्थिति से किसी भी प्रकार की सॉइल का निर्माण हो सकता है ना। तो इस चीज़ को अब समझना कि ये किस प्रकार अपने आप को रिएक्शंस फॉर्म में लाते हैं सॉइल फॉर्मेशन के तहत। आ गया। अब देखो जो सबसे पहला फैक्टर जो है हमारे पास पेरेंटल मटेरियल, सबसे इंपॉर्टेंट माना गया डियर। देखो पेरेंटल मटेरियल के अंदर अपन बताते हैं कि जो मिट्टी के जो निर्माण जो होता है, उस निर्माण में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है हमारे पास रॉक्स का होना, चट्टानों का। और अपन को पता है जो चट्टानें जो होती है ना वो कितने प्रकार की होती है, आग्नेयस रॉक, सेडिमेंट्री
और मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। ये जो 3 टाइप की जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों से ही किसी भी प्रकार की सॉइल्स का निर्माण होना माना गया है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले आग्नेय चट्टानों के बारे में। तो डियर, ये जो प्रोसेस है आग्नेय चट्टानों के बारे में, कहा जाता है कि ये गर्म लावा के ठंडे होने से बनती है ना, मैग्मा की वजह से। इसका जो निर्माण है वो किसकी वजह से हो रहा है? मैग्मा की वजह से। अब अगर ये मैग्मा पृथ्वी की सतह के, मतलब जो अर्थ सरफेस जो है, उस अर्थ सरफेस का या तो क्या होता है, ऊपर होता है या फिर नीचे जो होता है। दो ही प्रकार से हो सकता है मैग्मा का जो ठंडा होना है, और ठंडे होने के बाद में पृथ्वी की सतह के या तो ऊपर जमा होगा या फिर उसके नीचे एकत्रित होगा। तो अगर ऊपर हो रहा है तो अपर वाली साइड के अंदर अगर होएगा तो वहां पर एक्सट्रूसिव आग्नेयस रॉक का निर्माण होता है, और उसी प्रोसेस के अंदर ये इनसाइड हो, पृथ्वी की सतह के अंदर या नीचे की तरफ हो, तब वहां पर होता है इंट्रूसिव रॉक। अब सेकंड नंबर पे आती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक। भाई देखो, ये जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स है वो झीलों व समुद्रों में पदार्थों के निक्षेपण की वजह से होता है। किसकी वजह से हो रहा है? डिपोजिशंस की वजह से। ये लो अपना डिपोजिशंस। मटेरियल्स के डिपोजिशंस की वजह से इनका निर्माण होता है, और ये समय के साथ धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? सख्त होने लग जाती है। फिर है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। भाई कायांतरण चट्टान, सॉरी आग्नेय चट्टान और कायांतरण चट्टान या अवसादी चट्टान, है ना, इनके ऊपर अत्यधिक दाब की वजह से व समय की उपस्थिति की वजह से इनका निर्माण होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का होता है। भाई इन दोनों के प्रभाव से हो रहा है। इसके ऊपर प्रभाव किसका है? समय का है, ऊष्मा का, हीट का है, और प्रेशर का है। इन तीनों की उपस्थिति से मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है, और इसी की सहायता से किसी भी प्रकार की सॉइल्स जो होती है ना, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जो होता है वो डिफाइन होता है कि इसमें किस प्रकार का संगठन है, इस मिट्टी की क्या विशेषता है गया। इसके साथ साथ कई प्रकार के फैक्टर्स भी होते हैं, है ना, जैसे ग्लेशियर्स है, वाइंड्स है, और इसके साथ साथ अपन बता सकते हैं कि जो जल है ना, H2O, वो भी इसके ऊपर अपना इफेक्ट डालता है। तो आ गया। तो ये जो पेरेंटल मटेरियल है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी की सहायता से कई प्रकार की चट्टानों के बारे में पता चल पाएगा, या अपन को बता सकते हैं कि किस प्रकार की चट्टानों से मिट्टी का निर्माण होता है। फिर है क्लाइमेट। भाई क्लाइमेट अपन शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। भाई अपन ये मानते हैं कि किसी भी स्थान के ऊपर वर्षा है या ऊंचाई है या किसी भी प्रकार का जो मौसम है या जो तापमान है वो स्थलीय ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता या घटता रहता है, मतलब परिवर्तन आ जाता है ना। तो ये जो क्लाइमेट ही है जो चट्टानों के ऊपर कई प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक की क्रियाओं को करवाने का काम करते हैं, जिससे कई प्रकार के मिट्टी का निर्माण होने के लिए उत्तरदायी मानी गई है। फिर है बायोटा। भाई बायोटा में अपन बताते हैं कई प्रकार के जीवों के बारे में, जिसके अंदर प्लांट है, एनिमल्स है, बैक्टीरिया है,
फंजाई है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सब के संयोग से ही किसी भी स्थान पर एक उचित प्रकार की मिट्टी का निर्माण होना माना गया है। भाई अगर ये होंगे तभी तो उस स्थान पर पाई जाने वाली मिट्टी के अंदर कई प्रकार की अंतर क्रियाएं हो पाएगी। अगर अंतर क्रिया हो पाएगी तो ये तभी होगी जब उस स्थान पर कई प्रकार के सूक्ष्म जीव है या कई प्रकार के प्लांट्स है या कई प्रकार के जीव होंगे। तो अगर उनके अंदर ये प्रकार की जो क्रियाएं जो होगी उस क्रियाओं के फलस्वरूप तो अपन ये कहेंगे ना ये एक लिविंग पार्ट माना गया। और टोपोग्राफी के बारे में तो अपन बताते हैं कि किसी भी स्थान के ऊपर जो मिट्टी है ना, उस मिट्टी की प्रायोरिटी दी गई है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि अगर कहीं जगह बहुत ज़्यादा स्लोप है या फ्लैटेड है तो इसकी उपस्थिति से भाई या तो बहुत जो सतह होगी या तो बहुत ज़्यादा चपटी होगी बिल्कुल फ्लैटेड, या फिर क्या होएगा जहाँ पर स्लोप है ढालू वाली सतह है। तो इसमें बताया जाता है कि जो जल के साथ जो पृथ्वी की सतह के अंदर जो जल की धारा जो बहने का जो मान है वो स्लोप और फ्लैटेड वाले दोनों ही जगहों में क्या होता है एक दूसरे से अलग होता है। जो मान जो होता है कम और ज़्यादा होने का कारण जो बनती है ना। भाई कुल मिला के इस टोपोग्राफी के अंदर बताना है कि पृथ्वी की सतह में जो जल की जो धारा जो प्रवाहित हो रही है उसका मान किस प्रकार टोपोग्राफी डिसाइड करती है। अब आता है सबसे लास्ट फॉर्मेशन का टाइम। भाई ये जितनी भी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को करवाने के लिए एक निश्चित प्रकार का एक समय लगता है। उस समय के तहत ही किसी भी सॉइल्स का बनना माना गया है। तो ये कहा जाता है कि इन चट्टानों से जब सॉइल फॉर्मेशन जब होता है, मिट्टी का जब निर्माण होता है, तो उस मिट्टी का निर्माण में करीबन 2000 से 30,000 वर्ष तक का टाइम माना गया है चट्टानों से मिट्टी का बनना। और किसी भी प्रकार से वहाँ पे प्रोवाइड जो रॉक्स जो है उस रॉक्स का सॉइल में कन्वर्ट होना, आपस में जो डिफ्रेंशिएशन जो है विभेदीकरण है ना, उसको पूरा होने में करीबन 30 वर्षों तक का समय लग जाता है। उसके उपरांत ही किसी भी प्रकार की उपजाऊ मिट्टी बन पाना निश्चित हो पाती है। अब ये जब प्रोसेस होता है बनने का, तो अब क्या होता है कि जो पुरानी जो मिट्टी होती है वो तो नष्ट हो जाती है और उसकी जगह नई मिट्टी का निर्माण होता है। और ये मानते हैं कि जो नई जो मिट्टी जो होती है उसकी जो उपजाऊता जो होती है वो पुरानी मिट्टी की तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक होती है ना। तो ये था हमारा सॉइल फॉर्मेशन का एक छोटा सा एक मेथड। तो डियर अपन ने आज इसके बारे में पढ़ा था वो था हमारा एबायोटिक फैक्टर के अंदर सॉइल, और सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो किस किस की उपस्थिति में हो पाता है और ये किस तरह से इसको डिफाइन कर पाते हैं। तो इसके लिए ये कहा गया था कि ये क्या है कि जिसमें सॉइल्स का अध्ययन करते हैं उसको अपन पेडागोलॉजी कहते हैं या एडाफोलॉजी कहते हैं, और जिसमें बताया जाता है कि ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का क्या है कि मिक्सचर माना गया है, जिसको एली पार्क एंड पार्क ने, ट्रिशो ने और हैंस ज़ेने ने इसको सबसे पहले डिफाइन किया था। और इनका जो डिफाइन करने का जो मेथड था वो तीनों का आपस में क्या था, अलग था। और हैंस ज़ेने थे जिन्होंने इस मिट्टी के फॉर्मेशंस के लिए 5 प्रकार के घटकों का होना ज़रूरी बताया था। और ये जो फैक्टर्स थे उनमें थे पेरेंटल मटेरियल, क्लाइमेट, बायोटा, टोपोग्राफी और टाइम्स। तो पेरेंटल मटेरियल के अंदर अपन बताते हैं कि इसमें चट्टानों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई चट्टाने अगर है तभी उस स्थान पर मिट्टी का निर्माण हो पाता है। और अपन को पता है जो चट्टानें जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरण चट्टान, है ना। इन तीनों का ही अपने साथ एक अलग प्रकार का एक प्रोसेस है जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है हमारा क्लाइमेट, बायोटा, टोपोग्राफी और टाइम स्केल। तो ये है आज हमारा एबायोटिक फैक्टर के अंदर सॉइल। कुछ डाउट हो तो डियर थोड़ा कंफर्म करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझने की कोशिश करना, और आपके जो रेस्पॉन्स है वो ठीक है तो आप थोड़ा डाउट थोड़ा क्लियर किया करो, है ना। थैंक यू।